मोदी जी ने क्या कहा था, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। आया आपके खाते में? मेरे खाते में तो नहीं आया। तो आप समझ लीजिए, आप तो कहते हैं ना चुनावी जुमला था वो, हाँ आपने बाद में देखा अमित शाह ने कि अरे वो तो सब कोई बोलता है, चुनावी जुमला होता है, ठीक है। वैसा बिजली आती थी पहले, तो प्लांट कट लगाए सरकार, बता दे आप बता दीजिए, सरकार बताए, सर्च कर लीजिए आपको। वो पहले का काम है, सरकार का 5 साल पहले का काम 5 साल बाद दिखता है, आप जान लीजिए। इस टाइम पे इतना तो ईवीएम के खिलाफ क्यों हैं आप फिर? सीधी सी बात है कि अगर हम सिर्फ यहीं से देखते हैं, अगर जो देश उसकी खोज किया है, ठीक है, हाँ। वो देश उसके खिलाफ है। अच्छा, वो देश उसके खिलाफ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे कुछ निगेटिविटी है, उसमें कुछ कमियां हैं हमारे। आज तक कौन सा नेता गया क्या नाम से वहाँ अपना वकील खड़ा किया, ये बताइए? कोई नहीं। शंकराचार्य जितने हुए, शंकराचार्य सारे विरोध में हैं। जो अभी उद्घाटन हुआ अयोध्या में, जितने शंकराचार्य हैं सारे विरोध में है। शंकराचार्य क्या होता है? सनातनी का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, सबसे बड़ा। जो वो चलाएगा वहीं पे चलना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार, अमित शाह ने खुला बोला था कि नीतीश जी आपके लिए हमारे बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए। अब वही खोल दिए बीजेपी के दरवाजे के यहाँ आ जाइए, शामिल हो गए, यानी चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। सीधी सी वही बात, वही हो ही रहा है। देख लीजिए, जानकारी करिए पहले। वैसे अंधभक्तों में आप जी रहे हैं, क्या बताएं आपको? क्यों भैया, ये तो माला ईवीएम से आप सही कह रहे हैं? नहीं सर, बैलेट पेपर ही सही। बैलेट पेपर सही है। क्यों भाई साहब? जी ठीक है, बैलेट पेपर होना चाहिए। यहाँ के जितने भी इंजीनियर होते हैं किस लिए बाहर जाते हैं? क्योंकि आप उनके अनुसार उनका जो सैलरी नहीं दे पाते, इसलिए नॉर्मल से मिल रहा है। लेकिन नौकरी दे दें, राशन खरीद खा लेंगे हम लोग। नौकरी दे दें, नौकरी दे दें, सबको शिक्षित कर दें, सबको पढ़ाई लिखाई करा दें। शिक्षा पे कथन है कि ये पहली वैकेंसी है, और साथ ही साथ अब ये चुनावी मुद्दा को भी लोग इससे जोड़ रहे हैं कि चुनावी। नंद किशोर पीजी कॉलेज के पास है, और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ गार्जियंस हैं। देखिए, दूर दराज से आए हैं। अब किस किस प्रदेश से आए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। चीज़ और संशय रहता है कि जब चुनाव होने लगता है तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो पेपर वाला होता है, बैलेट पेपर, उससे होना चाहिए चुनाव। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ईवीएम में कुछ नहीं, ऐसा कुछ क्यों? ईवीएम में गड़बड़ी है? जब है भरोसा तो करवा ले बैलेट पेपर से, कोई प्रॉब्लम है? बैलेट पेपर है तो उनके हिसाब वही उसी से करवा ले। ये तो कह रहे हैं हाँ सही। अगर होता तो, अगर ऐसा होता तो अच्छा, जिस देश में बना वो देश काहे नहीं कराता है? आप इसका जवाब दे दीजिए, हम बता दें फिर उससे क्या। अच्छा, जिस देश में ईवीएम बना है उस देश में नहीं होता है। नहीं होता है, कई देश ऐसे हैं, आप गिनवा लीजिए, चेक कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। आप बताइए भैया, ये क्या जानकारी तो नहीं है भैया। यानी कि अगर देखिए, अगर ऐसा होता तो कई राज्यों में चुनाव हार रही है सरकार। ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील। हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं फिर। जब तो ईवीएम नहीं सही है ना? क्यों भैया, ईवीएम सही है? ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कहेंगे। ईवीएम सही है कि बैलेट पेपर सही है? दोनों सही है। दोनों सही है, चाहे जिससे करवा ले। चाहे जिससे करवा। तो लोग धरना क्यों कर रहे हैं भैया? अब उनको मतलब लग रहा है कि ऐसी गड़बड़ हो रही है, तभी तो कहते हैं। अरे भाई, ये कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वोट देते हैं हम, साइकिल पे चला जाता है, कमल पे। जानते हैं वीवीपैट में जब वोट डालते हैं उसमें पर्ची निकलती है, किस किस पार्टी को वोट दिया। सड़क देना पर्ची को अलग डालें तो उसकी गिनती कहाँ होती है? आप बताइए। मशीन की गिनती होती है, उसकी नहीं होती, उसकी वैल्यू कोई है ही नहीं, खत्म है। आप उसकी जानकारी करिए पहले। वैसे अंधभक्तों में आप जी रहे हैं, क्या बताएं आपको? क्यों भैया, ये देखिए आपको गलत साबित कर रहे हैं। नहीं, अगर हम वोट देते हैं तो पर्ची निकलती है, हम इस पार्टी को वोट दिए। देखिए, ये एकदम तथ्य बता रहे हैं आप। तथ्यों को कोई बताइए, ईवीएम का तथ्य क्या है? तथ्य मतलब क्या? हम वोट देते हैं, पर्ची निकलती है, ये जानते हैं यहाँ पर इस पार्टी को वोट दिया। देखिए, जो पर्ची देने जाते हैं वोटर, तो बीप की बटन दबती है, बस वो उतने जानते हैं। क्यों भैया? पर्ची निकलती है, पर्ची निकलती है। अच्छा, पर्ची गलत हो सकती है? गलत हो सकती है, उसको अलग रखा जाए, उसको निकले। जैसे आपको टिकट, जैसे आपको बस का टिकट मिलता है, आपको बस का आपको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी पर्ची आप लेते हैं, उसको अलग बॉक्स में रखा जाए, वो भी रखा जाए, वो भी, दोनों की गिनती हो जाए। दोनों की गिनती को नहीं हो सकती है? तो हो सकती है, तो गिनती करवाएं, क्यों नहीं करवाते? बच्चों को चाहिए कि इसकी भी गिनती करवाएं। करवाते हैं, उसकी मानते कहाँ हैं? कहते हैं वीवीपैट गिनती नहीं होगी। अच्छा, वो जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती नहीं होती? नहीं, कहाँ मानते बताइए? अगर होती तो आपकी विधानसभा के चुनाव में क्या कितना वोट गायब हुए हैं पता नहीं आपको? मशीनें कहाँ गई सब जानते हैं आप लोग फिर भी। तो ये देखिए, ईवीएम और बैलेट पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर भी जनता
नाखुश हैं क्यों भैया? बिल्कुल 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 नाखुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ईवीएम से नाखुश? हमें नहीं, पूरी जनता ईवीएम से नाखुश है। अच्छा, हाँ, जीत जा रही है भाई, पता वही तो बात है ना, वही तो सब सोच रहे हैं कि क्यों जीत जा रहे हैं। और सरकार वोटिंग से पहले बता देती कि हमें 400 चाहिए, 300 चाहिए, और मिल भी जाता है। बताइए कैसे मिल जाता है? आपको विश्वास है हम पेपर पास कर लेंगे? चंडीगढ़ का चुनाव देखे नहीं क्या आप, मेयर वाला? देखे तो होंगे ना, अभी खुलेआम चल रहा था। साहब क्या कर रहे थे, साहब क्या कर रहे थे? कि कहीं कहीं जो सरकार जैसे वहाँ हार जाती है तब ईवीएम पे मुद्दा नहीं उठता है। हाँ क्यों उठता है? क्यों नहीं उठता है? विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इस सरकार में विपक्ष मजबूत नहीं है। लोकतंत्र का यही नियम है, विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ विपक्ष को दबाया जाता है। विपक्ष कोई बोल पाता है? लेकिन उसी पार्टी में तो होगा। विपक्ष तथ्य के स्वरूप बात नहीं करता है, विपक्ष केवल भारत जोड़ो आंदोलन करता है क्या? अच्छा, भारत जोड़ो आंदोलन से क्या दिक्कत है? अगर कोई जोड़ रहा है अपनी फैमिली को, अपने वोट के लिए, अपने काम के लिए। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ तो भारत ईवीएम के यात्रा भी खिलाफ नहीं क्यों करने नहीं दे रहे बात हैं। करते हैं? यहाँ तो भारत यात्रा भी नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, कहाँ करने दे रहे हैं? किसान वहाँ पे इतने दिन से लगे हैं, उनका क्यों नहीं सुन रही है? ईवीएम मुद्दा कोई नहीं उठाया। हाँ। इतने साल 60 साल कांग्रेस भाई सरकार ये नहीं आप भी करती। घोटाला जब किए, कांग्रेस ये भी किए थी जबरदस्ती नहीं करती थी। कांग्रेस के जमाने में ईवीएम नहीं था शायद, नहीं था। क्यों भैया? नहीं था, बाद में पहले नहीं था, क्यों नहीं बाद में था? आया है। तो ईवीएम से सरकार तब क्यों नहीं करा रही हाँ, थी? तब क्यों भाई होता था, क्यों नहीं कराती थी? हाँ। ईवीएम मशीन होती नहीं थी, चुनाव होता था। हम बैलेट पेपर से लेकिन- जानते हैं, क्यों बैलेट लेकिन- पेपर से होता था पहले? नहीं नहीं हो गया EVM, अगर बैलेट पेपर होता था तो कराइए। हाँ। अगर लोकतंत्र में यही होता है ना, अगर हमें जिस चीज पे विश्वास नहीं है उसको हटा देना चाहिए। हाँ। अगर मशीन इंसान ही बना रहा है ना, तो हैक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हैक हो सकता है। जहाँ- यहाँ मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज हैक किया जा सकता है। आप यहीं बैठे रहिए, दूर से बैठे आपका लैपटॉप चला लेते हैं लोग, सही बात है। कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। जमीन पे खड़े होकर चंद्रयान को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम ही है। ईवीएम है, यानी आप भी ईवीएम के खिलाफ हैं? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बैलेट पेपर से होना चाहिए। और क्या? तो जनता देखिए, यहाँ अगर हम चुनाव मुद्दे की बात करें तो बैलेट पेपर से लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्यों भैया? यही बात है ना? स्पष्ट है वो। क्यों, कोई है ईवीएम वाला? ईवीएम से आप सही कह रहे हैं? नहीं सर, बैलेट पेपर ही सही। बैलेट पेपर सही है, क्यों भाई साहब? जी ठीक है, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर होना चाहिए। कहाँ जाए भाई? प्रतापगढ़ से। किसका एग्जाम दिलाने आए हैं? हमारे भाई हैं। भाई हैं, तो ईवीएम नहीं सही है? नहीं सही है। और लोग हैं, बात करेंगे। भैया थोड़ा सा बगल होइए, इनसे बात करेंगे। क्यों भैया, यहाँ अभी चुनाव मुद्दा मैंने छेड़ दिया तो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। नहीं, सत्य है, अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील उस धरना दे रहे हैं, हाँ। और पूरी तरह से एकजुट, ऐसा नहीं है कि आधा वकील अलग है, आधा वकील अलग है, पूरा वकील धरना दे रहा है, हाँ। ठीक है, बट सरकार उसकी कोई नहीं सुनवाई कर रही है। कोई नहीं बट ये है कि यूएसए जैसे देश, हाँ, जैसे भैया ने बताया, हाँ। कि जिसने उसका निर्माण किया है, ठीक है, फाउंड किया उसको, वो उसका नहीं करा, यूज़ कर रही है, बैलेट पेपर्स वहाँ हो रहा है, तो साधारण सी बात, वो असलियत जानते हैं, ईवीएम मशीन की असलियत क्या है, कहाँ से क्या कैसे उसको कंट्रोल। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि ईवीएम मशीन से जब चुनाव होता है तो वोट डालते हैं किसी और पे तो जाता किसी और, ये सत्य है? ये हमको इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। नहीं, ना हमने आज तक वोट डाले हैं। तो ईवीएम के खिलाफ क्यों हैं आप फिर? सीधी सी बात है कि अगर हम सिर्फ यहीं से देखते हैं, अगर जो देश उसकी खोज किया है, ठीक है, हाँ। वो देश उसके खिलाफ है। अच्छा, वो देश उसके खिलाफ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे कुछ निगेटिविटी है, उसमें कुछ कमियां हैं हमारे उस, इसलिए साधारण सी बात है, अगर हमको तो बैलेट पेपर से होगा तो क्या मोदी जी हार जाएंगे? मोदी जी क्या है, सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, हाँ। और कुछ नहीं। भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करता है। सिर्फ वो जब किसी चीज़ को, साधारण सी बात है, जब किसी को हम धर्म से जोड़ देंगे ना, हाँ। तो अगर हम बोलेंगे नहीं हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हाँ। नॉर्मल सी बात है, जो दूसरे लोग हैं ना, हमको राम विरोधी बताएंगे, हमको धर्म विरोधी बताएंगे, ताकि ऐसा नहीं है। कभी सरकार का उत्तरदायित्व ये नहीं होता कि आप मंदिर का निर्माण करवाएं, आप मस्जिद का निर्माण करवाएं। ये होते हैं सब अपने अपने ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट निर्माण करवा सकती है। ये कि जब ट्रस्ट, नॉर्मल सी बात है, लोग देते हैं ट्रस्ट, उसमें उनका जीएसटी वगैरह नहीं लगता, टैक्स वगैरह नहीं लगता उनका, तो वो निर्माण करवाए, ना कि सरकार को नहीं करवानी चाहिए ये सब जो करवा रही है। और सिर्फ बीजेपी पूरी धर्म की राजनीति करती है और कोई नहीं। अच्छा, धर्म की राजनीति तो करती है बीजेपी, ये भी तो कहती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो
ये बताइए अमित शाह ने जैसे- अभी सदन में कहा था, देखिए जी जी नौकरियां क्यों नहीं दी हैं? ठीक है। 15 लाख क्यों नहीं दिया? अगर मोदी जी ने क्या कहा था, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति खाते में के जाएगा। खाते में जाएगा। आया आपके खाते में? मेरे खाते में तो नहीं आया। तो आप समझ लीजिए आप कहते हैं ना चुनावी जुमला था। वो, हाँ आपने बाद में देखा अमित शाह ने कि अरे वो तो सब कोई बोलता है, चुनावी जुमला होता है। हाँ। ठीक है, ऐसा एक सीधी सी बात देखिए आप, मोदी के बारे में क्या क्या बात हुई। वो पहले वो बोलते हैं कि नहीं ये मैं क्रिश्चियन हूँ, कहीं जाते हैं कि नहीं मैं अभी वो- यूएई का हूँ। हाँ, अभी गए थे ना दुबई में। हाँ यूएई तो का वो मंदिर निर्माण करने, वो कौन उद्घाटन, फारसी भाषा भी बोल रहे थे शायद। वो सारी भाषा जानते हैं। अच्छा, यो मोदी जी सारी भाषा सारी भाषाएं जानते हैं, वो सर्वगुण संपन्न है वो। ठीक है, उनको हाँ वही तो चीज है, वो सर्वगुण संपन्न अब है। विपक्ष ऐसा नहीं कर पाता है। विपक्ष क्या करे, जब विपक्ष, सीधी सी बात है, ईडी और सीबीआई जब आपके ऊपर बैठा दी जाएगी, कोई भी नेता हो अगर पुराने समय से वो राज कर रहा है तो ऐसा नहीं उसके पास कि ब्लैक मनी होगा नहीं। हम किसी के पक्ष में नहीं, हम ये कह रहे हैं हम कांग्रेसवादी हैं, हम सपावादी हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं, हम सीधी सी बात जानते हैं कि हम मतलब जो अच्छा काम करेंगे उसके हम सपोर्ट में रहेंगे। बट इस टाइम बीजेपी कुछ पॉलिसी हैं जो अच्छी हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, कुछ पॉलिसी अच्छी है बट कुछ पॉलिसी में वो मतलब सही नहीं है, साबित सही हुई। नहीं है। बस तो ये इतना ही। देखिए भाई साहब ने बहुत बढ़िया ही जवाब दिया। और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये क्या कहेंगे, ईडी को खरीद लिए हैं? सब तो उन्हीं का है सर। जैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी में किस लिए जा रहे हैं? जब आप उन पे लगातार ईडी सीबीआई जांच करवाएंगे, नॉर्मल सी बात है, उनके पास है पैसा। अशोक चौहान जैसे कि सीएम, भूतपूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, देखो बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ। कोई भी हम अशोक चौहान पे पहले बीजेपी वाले सुने हैं कि प्रत्यारोप भी करते थे, वो सब करते थे, है ना? आप सीधा बिहार का देख लीजिए मुद्दा। अच्छा। बिहार में नीतीश कुमार, अमित शाह ने खुला बोला था हाँ। कि नीतीश जी आपके लिए हमारे बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए। हाँ। अब वही खोल दिए बीजेपी के दरवाजे कि यहाँ आ जाइए, हाँ। शामिल हो गए। यानी चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। सीधी सी वही बात वही हो ही रहा है। देख लीजिए वो तेजस्वी यादव सिर्फ कितने दिन के लिए, 70 दिन के लिए सरकार में आए थे। हाँ। कितनी वैकेंसी, 2.5 लाख प्लस वैकेंसी करवा के चले गए। हाँ। क्या है ये? अगर वैकेंसी है करवा भी सकते हैं, मगर क्या है वो उनको एक टारगेट लेके चलते हैं। अगर मान लो अभी हम करवा देंगे तो आगे आने वाले चुनाव में हम क्या जुमला देंगे, क्या जुमला देंगे कि नहीं आप हम यही वैकेंसी करवाएंगे। ये सब मेन चीज़ होते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए धीरे धीरे जो विपक्ष के नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो सारे कटे जा रहे हैं, सारे बीजेपी में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक दिन तो द बेस्ट पार्टी है, छोटी पार्टी है मगर बढ़िया पार्टी है। आप देख लीजिए क्या हुआ, तो मनोज तिवारी है, हाँ हाँ वो बिहार वाले, उनका इंटरव्यू हो रहा था। हाँ। तो उनसे ये पूछा गया था कि आप मान लो अगर आपकी दिल्ली में सरकार बनती है तो आप क्या करोगे? तो कहा है कि नहीं हम तो आम आदमी पार्टी से बेहतर करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, अच्छा आम आदमी पार्टी से बेहतर करोगे, वो तो बिजली फ्री कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझसे 5 गुना। तो क्या 5 गुना, उसको क्या आप पैसा दोगे जनता को? 5 गुना आप उसको बेहतर करोगे? तो उसने तुरंत कटाक्ष कर दिया। पत्रकार अच्छा होना चाहिए, अगर पत्रकार पारदर्शिता अच्छा करने लगे ना, चौथा स्तंभ होता है वो, तभी लोकतंत्र बचा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसी में उसने तुरंत क्वेश्चन कर दिया कि आपके बगल में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, वहाँ आपने फ्री नहीं किया, वहाँ आपने बिजली के प्रति आपने उसको 5 गुना जनता को नहीं लाभ पहुंचा पा रहे हैं। उसमें शांत होकर कह रहे हाँ बताओ राम मंदिर बना कि नहीं बना? हमने कहा राम मंदिर बना कि नहीं बना? बिजली से राम मंदिर पे आ गए। बस यही तो है, बीजेपी के सारे नेताओं की यही बचा है और कुछ नहीं है। केवल जुमले बचे हैं। जुमले बचे हैं। धर्म को, राजनीति को धर्म से जोड़ के चलते हैं। कभी भी राजनीति को धर्म को जोड़ के चलोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। वो अंधभक्ति होते हैं। हम ऐसा नहीं, हम मानते नहीं, हम भी अंधभक्ति की ज्यादा है ना? धर्म से जोड़ देंगे भैया, सीधी सी बात है, धर्म से जोड़ देंगे तो कोई आदमी खुल के नहीं बोल पाएगा। अगर वो खुल के बोल रहा तो उसको फिर धर्म विरोधी बताया जाएगा, राम विरोधी बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम भगवान नहीं मानते, भगवान हमारे सबके भगवान है, जिसके धर्म लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि जो भगवान है सिर्फ बीजेपी के रह गए, राम जी बीजेपी के रह गए। हाँ, बस यही एक ऐसा बना दिया गया, माहौल बना दिया गया। कहा जाता है कि बीजेपी वाले ही राम को लाए हैं, क्या ऐसा कहा जाता है ना? गाना वाना बना है ऐसा। हो सकता है वही लाए हों। नहीं, भगवान को कैसे ला सकते भाई? क्यों वही भगवान को कैसे लाया जा सकता है? अरे वो कुछ भी ला सकते हैं। 500 साल से नहीं बन पाया तो बीजेपी कही थी मुद्दा हमारा चुनावी हम बनवाएंगे, मंदिर बनवा दिए। मंदिर बनवा दिए, इसी तरह से लाना हुआ। लाना वो दूसरा था, ये लाना दूसरा है। सरकार ने नहीं निर्णय दिया, वो निर्णय कोर्ट ने दिया है। एएसआई जितने तत्व दिए गए हैं, रामलला खुद रामलला के नाम से कोर्ट वो चुनाव लड़ा गया है। ये बताइए भाजपा का कौन सा नेता गया क्या नाम से वहाँ अपना वकील खड़ा किया? ये बताइए
कोई नहीं, शंकराचार्य जितने हुए, शंकराचार्य सारे विरोध में है। सरकार थी। जो अभी उद्घाटन हुआ अयोध्या में, जितने शंकराचार्य हैं सारे विरोध में है। शंकराचार्य क्या होता है? सनातन का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, सबसे बड़ा, जो वो चलाएगा वहीं पे चलना चाहिए। क्या है अब डेट क्या निकला है बनारस के जो पंडित जी से, क्या उनसे जब उनका साक्षात्कार हुआ है तो उनसे पूछा गया है कि आपने डेट अभी क्यों दिया, तो उन्होंने सीधे से बोला कि हमको फरवरी की डेट मांगी गई थी, हमने फरवरी की डेट दे दी गई। अच्छा, वो क्या बोले, जिस महीने की डेट मांगी गई उन्होंने डेट दे दिया। बोल रहे नहीं वो बनारस के पंडित जी दिए हैं तो गलत तो दिए नहीं होंगे। अरे जब आप जिस महीने का कहोगे वो तो आप सरकार में आप जो भी कहोगे वो तो दे देंगे, सीधी सी बात। अभी चुनाव लगने वाला, चुनाव पहले उनको चाहिए डेट, दे दिए डेट। अच्छा, हम भैया अयोध्या में थे उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो हमने ये क्वेश्चन किया कि ये शंकराचार्य क्यों नहीं आए, क्या कारण थे। तो कुछ जो जगत गुरु अपने आप को कहलाते हैं उन्होंने हमको ये बताया कि देखिए जो शंकराचार्य होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं, और जो जगत गुरु होते हैं वो विष्णु के उपासक होते हैं, जो कि विष्णु राम भगवान के अवतार माने जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य को चाहे आए चाहे ना, जगत गुरु के सानिध्य में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका क्रम अलग होता है। जैसे जैसे उनको वेदों उपनिषद का ज्ञान होता है वैसे वैसे उनका क्रम चलता रहता है। सबसे सर्वोपरि शंकराचार्य ही होते हैं सनातन में। अच्छा, जैसा अभी तक हमने पढ़ा है और देखा है। हाँ, ठीक है, ऐसा सिर्फ इतना। तो शंकराचार्य के बारे में इन्होंने बात किया है तो सत्य कहा इन्होंने। शंकराचार्य जो है शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, और जो अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे बड़े उपदेशक और सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धर्म के। तो उनका ना आना कहीं ना कहीं तो गलत था, लोग ये मानते हैं, है कि नहीं? जी जी। तो ये देखिए हम अभी आए थे, विपक्ष के जितने नेता हैं, हाँ, ऐसे मान लो राहुल गांधी के, हाँ, राहुल गांधी जैसे पढ़ा लिखा नेता नहीं है। बीजेपी कोई ऐसा नेता नहीं जो राहुल गांधी जैसे एमफिल की डिग्री है उसके पास, इतना पढ़ा लिखा हुआ है, उसको क्या है, बीजेपी आईटी सेल जितनी बैठी हुई है सब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचती है। उसके मेम काट काट के छोटे क्लिप कहाँ से काटेगी, एक मेम ये भी वायरल हुआ था ना कि आलू डालो तो सोना होगा। ये जुमला मोदी जी का है, आप सर्च कर लीजिए जाकर। ये बाद में ये सोशल मीडिया पे चला कि ये जो जुमला था वो मोदी जी का था, मोदी जी का। लास्ट में लेकिन राहुल गांधी ने ये बात कही, इसलिए उसको काट दिया, काट के। एक और आप देखना, सर्च करना, गूगल करना, अमित शाह का एक बयान है। अमित शाह जी का एक बयान है कि वीर सावरकर जी का 1885 में उनका योगदान है, जिसका 1880 या 83 के आसपास जिसका जन्म हो रहा है, वो 1800 किसमें 85 नहीं है, 1857 में, 1857 में बोल रहे हैं कि वीर सावरकर जी का योगदान, 1800 क्रांति हुई थी उनका, 1883 में जन्म हो रहा है, 1883 80 के आसपास। वो बोल रहे हैं 1857 में उन क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था वीर सावरकर जी का। अब समझ लीजिए, उनको मतलब 20 साल पहले ही पैदा करके उनका योगदान दिखा दीजिए। चुनाव में आए थे इलाहाबाद, तो बोले गलती से निकल गया, बोले थे इंटर के बाद 12वीं की, वो गलती से निकल जाता है। वो गलती, वो इसको हम गलती बोलेंगे, वो तो हो सकता है, हाँ ये गलती हो सकती है, बट ये किसी व्यक्ति विशेष को उसका मतलब कि बता देना कि नहीं बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, 1857 क्रांतिकारी थे, ये तो कोई गलती है नहीं। इसका मतलब कि वो एक माहौल क्रिएट करते हैं, सुनते हैं जैसा वैसा बोल देते हैं, और कुछ नहीं है सब बस। तो देखिए जनता जो है यहाँ, जनता का रुख जो है वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ क्या कहा जाए, वो हमारे के खिलाफ इसलिए है, सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे सरकार नहीं बात कर रही, बस अच्छा, शिक्षक मुद्दे पे नहीं बात कर रही है। वैकेंसी को यही जरूरी है। 60,000 वैकेंसी तो निकाली है ना, अब तो और निकालेगी अभी कभी। ये सुनिए पहले मेरी बात भैया, ये कब क्लियर होगी इसको नहीं मालूम है आपको। अभी इस पर जाए कोर्ट चली जाएगी, एक साल जाएगी, फिर कहीं पेपर लीक हो गया। हमारे ख्याल से ये बहुत दिन बाद यही एक वैकेंसी निकली, क्यों? हाँ जी, और नहीं लगभग ना? नहीं, इससे पहले शिक्षकों की निकली है, शिक्षकों की निकलती है, काफी पहले हो गई, वो तो कंप्लीट भी हो गई जल्दी। 69,000 वैकेंसी थी, वो पिछली गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट में पहली भर्ती है 60,000 पुलिस की। अच्छा, हाँ, और लेखपाल की वैकेंसी आई थी, अभी तक क्लियर नहीं हुई उनकी। अच्छा, ये ईडी का मामला जो है अभी केजरीवाल पर भी चल रहा है। देखिए संजय सिंह अच्छा नेता है, ठीक है, राघव चड्ढा ये अच्छा
डिप्टी जो सीएम है वहाँ के, हाँ। उन अच्छे नेता है, मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अरे तो कम से कम ठीक है, आप उनको जेल में डालो, कम से कम उनसे कुछ सीखो तो। बगल में आपकी राज्य में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो मतलब कि इम्प्लीमेंट करो कुछ, उनका कुछ देखो सीखो कुछ। कम से कम केजरीवाल के पास ना कोई वहाँ की पुलिस है ना कुछ है, उनके पास यह तक अधिकार नहीं है कि अगर किसी अधिकारी को बोल रहे हैं कि आप ये काम करिए, अगर अधिकारी विरुद्ध में आ गए, नहीं हम नहीं काम करेंगे, वो सीएम के पास इतनी ताकत नहीं कि उनको ट्रांसफर कर दे। फिर भी केंद्र वहाँ शासित है इसलिए कि वो तब भी इतना अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। वहाँ पे जो लोग हैं, मतलब बिजली पानी पे बिजली अच्छा, बिजली पानी तो यूपी में अच्छा हो गया, 18 घंटे बिजली मिलने लगी है अब। पहले प्लांट लगा बिजली, प्लांट लगने का मतलब नहीं है, अब ऐसे नहीं मतलब है। जब खेत में आप गेहूं बोएंगे नहीं तो उसको खाएंगे कहाँ से? नहीं, पहले गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं भैया, 8 घंटे बिजली आती थी पहले। तो प्लांट कहीं लगाए सरकार, बता दे आप बता दीजिए, सरकार बताए, सर्च कर लीजिए। वो पहले का काम है, सरकार का 5 साल पहले का काम 5 साल बाद दिखता है, आप जान लीजिए इसको। इस टाइम पे इतना बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन जो कर रहे हैं। पिछला जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसमें क्या किया कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि हाँ ठीक है, इस पे हम कानून जल्द से बनाएंगे, और जो भी 3 कानून थे उनको रद्द कर दिए। एमएसपी पे विचार अभी तक नहीं किया उन्होंने। इसके लिए इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं किसान, कम से कम आप उनकी बात सुनो। क्या आप उस पे आंसू गैस फेंक रहे हो, आप ये सब बड़ी उस व्यवस्था करी गई, सीमेंटेड जाम कर रहे हो, इससे लोगों को कितना दिक्कत होगी। आम जो जनमानस उनको दिक्कत, वो तो किसान है, वो अपनी मांग कर रहे हैं, के काम ध्वस्त हो गए हैं, वो तो ध्वस्त होंगे। लोग जिनका रोजी रोटी डेली का चलता है, उनसे पूछो उनके ऊपर कैसा बीत रहा होगा, जो डेली कमाते हैं और डेली वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे। भैया निश्चित से होगा ये होगा, क्योंकि जब सरकार सुनेंगे नहीं। अरे सीधे अगर आपने बोला है कि ठीक है हम इस पे विचार करेंगे, बनाएंगे कानून, तो आप क्लियर करो जल्द से जल्द। क्यों आप किसानों सारे के, हमको लग रहा है पंजाब हरियाणा मतलब अधिकतर किसान बाहुल्य ही अपना भारत देश है। अगर आप आप उनको लेके नहीं चलोगे, आप सिर्फ कुछ उद्योगियों को सिर्फ लेके चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला ना। क्योंकि मान लो प्राथमिक तो वही है जो आपके भारत देश के अगर बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का योगदान है, किसानों का। किसान ही अन्नदाता है, और उन्हीं को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये गलत सही नहीं गलत है। देखिए, इन्होंने काफ़ी कुछ इनसे वार्ता हुई, भाई साहब ने बताया, और यहाँ जितने लोग हैं सभी से हमने लगभग बात करने की कोशिश किया। भाई साहब और कोई कुछ कहना चाहेगा? क्यों भैया, ये अच्छा आप कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों आप मौन है भैया? हाँ मौन ही। आखिर मौन क्यों हो जा रहे हैं? कुछ तो कहिए, 1-2 शब्द कहिए। ये इतनी बातें हुई, आपने सुना, सुन लिया मैंने। सही है, गवर्नमेंट सही कार्य कर रही है, गवर्नमेंट सही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं गवर्नमेंट। ये तो कह रहे हैं गवर्नमेंट सही नहीं कर रही। नहीं, गलत क्या किया ये बताओ ना आप। एमएसपी है, एमएसपी की पूरी डिटेल बताओ सर हमें प्लीज। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ मतलब मिनिमम सपोर्ट की किसानों को एक निश्चित मूल्य तय किया जाए कि इससे कम हम खरीद फसल नहीं करेंगे, ये है एमएसपी। लीजिए भैया। अगर मान लो किसी प्रकार की फसल खराब होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, किसान हो? किसान तो क्या है, अपना कर रही है, तो उनको तो एक निश्चित करना चाहिए, नहीं आपके इतने तक हम खरीद करेंगे। आप धीरे धीरे प्राइवेट कर रहे हैं, अडानी जैसे को आप जमीन दे रहे हैं, उनका बनवा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे लोगों का क्या अनाज जो भी अनाज है इकट्ठा करेंगे। जब वहाँ पे कमी हो जाएगी, सरकारी बीज भंडारों में हर जगह मतलब कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, प्राइवेट करके अपना सील पैक करके अपना वो बेचेंगे। प्राइवेट मतलब मनमानी, जितना वो चाहेंगे वो उतना अपना रेट अच्छा, यही कारण है क्या जो अचानक से दाम बढ़ जाते हैं, मूल्य बढ़ जाते हैं किसी चीज? किसी भी, आप हरियाणा गवर्नमेंट का ले लीजिए, बोल रहे हैं भैया कोई गलत काम नहीं किया। हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 1100 रुपया दिए जाएंगे। ये कहीं ना, ये सही है आपके हिसाब से? ये बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं, ये सही है? अब देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ये डिसीजन दी है कि जो भी प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे पढ़ेंगे उनको हरियाणा गवर्नमेंट 1100 रुपया देगी, ये सही है? इतना बताइए आप हमको। स्कूल बंद हो जाए, ये आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ, सीधी सी बात। कोई भेजता है बच्चे अपना। अगर शिक्षा ही हमारा तो कहना है शिक्षा ही फ्री होनी चाहिए। जैसे भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा जीएसटी शिक्षा पे है, आप समझ लीजिए, आप सेकंड हाईएस्ट जीएसटी शिक्षा पे है। तो ऐसे हमारा शिक्षित होगा देश, ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा देखिए, यहाँ के जितने भी इंजीनियर होते हैं किस लिए बाहर जाते हैं? क्योंकि आप उनके अनुसार उनका जो सैलरी नहीं दे पाते, इसलिए नॉर्मल सी कोई इतना पढ़े लिखेगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो जो भी अपने भारत जो
मतलब बड़े बड़े इंजीनियर हैं हाँ। खोज करने, वो बाहर जाएंगे अपना, सीधी सी बात है, बाहर जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ उनको मिल रहा। हरियाणा गवर्नमेंट डिसीजन दिया है कि प्राइवेट विद्यालयों में 1100 रुपया दिए जाएंगे बच्चों को जो पढ़ेंगे वहाँ पे। ये बहुत गलत डिसीजन है। अगर बच्चों को 1100 रुपया मिलेंगे तो सारे बच्चे प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, सरकारी विद्यालय पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। फिर सरकार क्या लाएगी, बच्चे विद्यालय आ नहीं रहे, बंद कर दिया जाएगा, शिक्षा भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती होगी नहीं, विद्यालय बंद। धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको प्राइवेट के हाथों दे देंगे कि ठीक है अपने संभालिए, जब कुछ आ ही नहीं हो रहा है, शिक्षकों को पैसा देंगे, सैलरी देंगे, उनका तो फालतू बर्बाद जाएगा। तो ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन जो जिससे भैया ने बोला। अच्छा भैया से बात करेंगे थोड़ा, भैया आप बताएं कुछ कहें। और नहीं आप फिर थोड़ा सा बताइए बात। देखिए बात करने से मुद्दा हल होता है ना। नहीं खड़े हैं बड़े बड़े, उनसे कर लो सर। चलिए कोई बात नहीं, भैया नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि देखिए जब हम कोई चीज़ का बात करते हैं, हमारे ही माध्यम से जो जनता की आवाज़ है सरकार तक पहुंचती है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल आपको कहना चाहिए। अगर सरकार अच्छी है तो कैसे अच्छी है, अगर सरकार गलत कार्यों को प्रोत्साहन कर रही है तो कैसे कर रही है। जैसे इन्होंने देखिए मुद्दे से बात करी, सारे तथ्यों को इन्होंने प्रस्तुत किया। हमारा कार्य है, मीडिया का कार्य है केवल दिखाना। अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है सरकार तक जा रही है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। अगर किसी को, जैसे भैया से हमने पूछा कि आप बताएं, तो इन्होंने जो चीज़ें कहा, उन्होंने एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा तो इन्होंने पूरा फुल फॉर्म बताया। अब आपको भी एक बार कहना चाहिए भैया कहाँ से गलत हैं आप, या कहाँ से आप सही बोल रहे हैं, है कि नहीं भैया? गलत कह रहे हैं। सही बात है, जवाब का आंसर देना चाहिए। जवाब का आंसर कोई कुछ पूछ रहा है तो बताना चाहिए। इस सरकार से सीधी सी बात है, लोग डरते हैं हाँ, बस, और कुछ नहीं, कहीं बुलडोजर ना चल जाए, बुलडोजर न, बस इसी चीज का डर है। ठीक है, इसी यानी चीज कि का लोग दबाव में काम करते हैं। डर। ऐसा नहीं है, कुछ नेता बहुत अच्छे हैं, नितिन गडकरी जैसा नेता बहुत अच्छा नेता है वो। सड़क निर्माण इतना तेजी से हुआ अपने भारत देश में। हाँ ये बात तो है। कोई कुछ नेता हैं उनको तभी मेन लीडरशिप में नितिन गडकरी जी को नहीं लाया जाता, उनको हरदम आप देखेंगे बैक सीट में रहेंगे वो। कभी उनको फ्रंट में नहीं लाया जाता, क्योंकि वो एक अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है, वो अच्छा विकास कर रहे हैं। कुछ नेता हैं रोडों पर जाल बिछा दिए पूरे यूपी में। ये बात तो है। जहाँ तक रोड की बात, अभी उन्होंने नया डिसीजन दिया है, जो बस ट्रैक ड्राइवर हैं उनके लिए एसी केबिन होगी। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, बाहर के देशों से सीख रहे हैं वो, अब वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। बट वही चीज़ है कि अब देखिए जहाँ राजमार्ग की बात है या रोड की बात है तो भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। चारों तरफ से जाल बिछा दिया गया है, रोडों का चौड़ीकरण कर दिया गया है, कई सालों से ये देखा जा रहा है। तो इसके मामले में तो बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है। अन्य मामलों में भी कई मामले ऐसे हैं जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों का भी ये कथन है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो हम अभी आए थे, हालांकि सेंटर पे आए थे, पुलिस वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है वही दिखाने आए थे, लेकिन चर्चा छिड़ गई तो हमने बताने की कोशिश किया, लोगों से बात करने की कोशिश किया। लोगों का ये कथन है कि ये पहली वैकेंसी है और साथ ही साथ अब ये चुनावी मुद्दा को भी लोग इससे जोड़ रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, चुनाव आने वाला है, इसलिए वैकेंसी निकाली गई है। अन्य क्षेत्र में भी वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए। देखिए वैकेंसियों की जहाँ बात है वो टाइम पर निकलनी चाहिए, जहाँ आवश्यकताएँ हों वहाँ वैकेंसी निकलनी चाहिए। सरकार हर विभाग में वैकेंसी खाली है। हाँ, आप नगर निगम में देख लीजिए, पूरी वैकेंसी खाली है, सब आउटसोर्सिंग सब रख रहे हैं, सब कर्मचारी। हाँ वही चीज़ है, 10,000 काम कर रहे हैं 12-12 घंटे। 12 घंटे। अरे ठीक है, हम कहते हैं चलिए संविदा पर ही आप निकालते हैं, लेकिन निकालिए। संविदा नहीं है, वो आउटसोर्सिंग है। अच्छा, 1 साल पर ठेके पर रखे गए हैं, वो सब हटा दिए जाते हैं। सरकार बहुत योजनाएं निकालती है, बहुत उसके लिए बजट पास करती है, पैसा भी देती है, बस वो सही ढंग से ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट उसका नहीं कर पाती है, बस ये कमी। ऐसा नहीं कि बहुत योजनाएं अच्छी निकाली, योगी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं, बट वही चीज़ होता है ना कि आप लिखावटी में क्या है ये मायने नहीं रखता। आप ज़मीनी स्तर में हमको क्या दिख रहा है वो मायने रखता है। आप कम से कम राशन तो बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल एकदम। जो राशन फ्री बंद, 80 करोड़ लोगों को बताइए, सब जो जीएसटी पैसा जा रहा है सब आदमी दे रहे हैं, सभी पैसा भैया अरे इसी के बलदे तो देखिए जनता उनको वोट कर रही है। राशन मिल रहा है ना? क्यों? राशन से ठीक है मिल रहा है, लेकिन नौकरी दे दें, राशन खरीद खा लेंगे हम लोग।
नौकरी दे दें, नौकरी दे दें, सबको शिक्षित कर दे, सबको पढ़ाई लिखाई करा दे, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, शिक्षा एक समान। एक समान तो शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अच्छा, और फ्री के साथ साथ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अब जो बड़े घर के लड़के हैं, हाँ। उस सबको एक बराबर शिक्षा करनी चाहिए। जैसे प्राइमरी जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइमरी जाते हैं, हाँ। अब कहते हैं कोई प्राइमरी, भैया उनके पास पैसा है तो भेज रहे हैं, तो भैया पैसा भेज रहे हैं, तो जब गरीब आदमी के नहीं, शिक्षा एक समान होने का ये मतलब नहीं होता है भाई। उनके पास पैसे हैं, वो अच्छी स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए आप विशेष योजनाएं चलाइए, है कि नहीं, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। अब भाई जो जिसके पास पैसा हो तो भाई अच्छी स्कूल में भेजेगा। विद्यालय में बच्चे नहीं हैं तो वैकेंसी कहाँ आएगी? जब विद्यालय में बच्चे नहीं हैं तो कब वैकेंसी आएगी नहीं। हाँ, मोटी सी बात है। अच्छा, एक बच्चे किस अच्छा, लिए प्राइमरी, चलिए आप लोग यहाँ पे हैं, एक बात बताइए, प्राइमरी स्कूलों की जो शिक्षाएं हैं वो कैसी हैं यहाँ पर? देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो टीचरों को पेमेंट करती है वो बहुत हायर पेमेंट होती है। अब कोई 10,000 में पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूलों में मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं होती है ना, तो वो बेचारे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जबकि सरकारी स्कूल, तो क्या सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो, आप कैमरा लेके चले जाइए, हाँ। जितने भी प्राइमरी मास्टर होंगे, हाँ। अभी जितने हाँ, मैडम बैठे मिलते मैं गया हूँ, मैडम भी होंगी, हाँ। कुछ पूछ ली कुछ बता नहीं पाएंगी, कोई नहीं बता पाएंगी कुछ। लेकिन अब अभी जो वैकेंसी निकल रही है, अब जो शिक्षक बन रहे हैं वो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्यों? अब देखिए क्या होता है। अभी नए जो टीचर हो रहे हैं, जैसे आप जैसे टीचर बन जाइएगा तो आप प्रयास करिएगा कि आप सोचते हैं, है कि नहीं? पहले के लोग क्या है कि बच्चे कमाते हैं, ठीक है, बच्चे जब टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे जागरूक होंगे नहीं, फिर उसका रिजल्ट माँ बाप देखते हैं, तो वो भी सोचते हैं जैसे हम पैसा इकट्ठा करें, हम प्राइवेट विद्यालय में भेजें। हम भी कक्षा, मतलब कुछ कक्षाएं सरकारी में पढ़ी है, फिर हमारे घर वालों ने देखा रिजल्ट सही नहीं है, कैसा क्या पढ़, अच्छा। फिर हमको भी प्राइवेट, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इसे सरकार को ये चाहिए, इसे हर गांव में है, हाँ। हर गांव में करिए, 5 किलोमीटर में अंडर में स्कूल बनवाए, अच्छी व्यवस्था करिए, जैसे प्राइवेट स्कूल में पैसा बहुत अच्छा दे रही है सरकार सरकारी विद्यालयों के लिए, बट मेन यही चीज़ है कि जैसे हम बता दिया कि वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बस। और कुछ नहीं। लोग दिल्ली में लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब ऐसा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर क्या है, रिजल्ट देख लीजिए, जो परिणाम आया है अभी, हाँ। आप लगातार 3-4 साल से, मतलब पहले के रिजल्ट का परिणाम अब के 2 गुना का फर्क है। पहले लगभग वही 50-60%, अब 90% जा रहा बच्चों को, हाँ। 90-95, 90-92 ऐसा रिजल्ट जा रहा है। बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं, ऐसा जय वगैरह टॉप कर रहे हैं इनमें, अब समझ लीजिए। चलिए ठीक है, हमारी काफ़ी यहाँ पर वार्ता हुई लोगों से, सरकार के बारे में, ईवीएम के बारे में, शिक्षा के बारे में, बिजली के बारे में, रोड के बारे में, तमाम मैंने बातें किया। आपको ये सुझाव कैसा लगा? लोगों का जो बातें करना है, लोगों का बताना है, और जो यहाँ पुलिस की वैकेंसी आई, लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और बताइएगा कि सरकार को और भी क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि भाई साहब लोगों का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, है ना भैया। गवर्नमेंट को शिक्षा में सुधार करना चाहिए। तो हमने ये दिखाया, लोगों की जो बातें थी आपके सामने प्रस्तुत किया। ये कैसी लगी आपको, हमें ज़रूर लिखिएगा।